अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। बोनसाई, ये वाला पेड़ मेरे पास तकरीबन 3 साल से या 3.5 साल से होगा। इसका नाम है ग्रीस आइलैंड फाइकस और इसको पांडा फाइकस भी कहते हैं। इसके पत्तों की शेप थोड़ी सी गोल होती है। आज इसकी मैं प्रूनिंग करने वाला हूँ क्योंकि बाहर के दिन भी शुरू होने ही वाले हैं। आज फरवरी की 1 तारीख हो चुकी है और इसको इस पॉट के अंदर लगे हुए तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया होगा। इसकी आप रूट बाउंडिंग भी देख रहे हैं। जितनी ज़्यादा पौधे को स्पेस देंगे उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी और जितनी कम स्पेस देंगे पौधे की ग्रोथ बहुत ही स्लो रहेगी और कई साल गुजर जाने के बाद भी वो थोड़ी सी ही अपनी ग्रोथ को शो करता है। यहाँ से देखने पर ये बॉन्साई तो दिखता है, लेकिन जैसे ही हम पूरे पौधे को ओवरऑल ऊपर से देखते हैं तो ये एक बुशी प्लांट दिखता है। बॉन्साई बहुत ही कम लगता है। वैसे भी अभी बॉन्साई तो है नहीं। इसको हम बॉन्साई की शेप अब देंगे। इसकी कटाई करने का टाइम आ गया है और इसको फिक्स भी लगती हैं। ये देखिए, जिस तरह अंजीर होती है ना, इसी तरह का इसको फ्रूट भी लगता है, लेकिन छोटे छोटे साइज़ का, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। इससे ज़्यादा इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। इसके अंदर बीज बनते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया इसको उगाने का, लेकिन ये उग नहीं पाए। तो चलिए फिर आज इस पौधे को हार्ड प्रून करते हैं। फाइकस की या कोई सा भी बॉन्साई हो, कभी भी आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रूनिंग करते रहने से ही, रूट प्रूनिंग करते रहने से ही आपका पौधा एक बॉन्साई की लुक लेता है। रूट प्रूनिंग करने का ख़ास एक टाइम होता है, जैसे कि बाहर के दिन शुरू हो गए हैं। आप इसकी रूट प्रूनिंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच प्रूनिंग मतलब ऊपर से टहनियों को काटना, एक्स्ट्रा जितनी भी टहनियाँ हो उसको आप काट सकते हैं। 12 महीने किसी भी दिन काट सकते हैं, इससे पौधा मरता नहीं है। और बाहर की निशानी भी आप देख सकते हैं, ये पत्ता नई ग्रोथ कर रहा है, नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो अब इसकी हम ब्रांच प्रूनिंग ऊपर से करेंगे तो फिर ये पौधा और भी बुशी बन जाएगा और भी साइड ब्रांचेस निकलने लग जाएंगी। बस रूट प्रूनिंग करने का टाइम होता है बरसात के दिन में। बरसात के दिनों में आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर आप बाहर के दिनों में भी कर सकते हैं। जैसा कि अब बाहर के दिन शुरू हो रहे हैं, 15 फरवरी वाले दिन से 30 फरवरी तक आप इनकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि बरसात के दिनों में किया जाए। जुलाई के एंड में करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे, जल्दी आपका पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि हमने जड़ें काटनी होती हैं। तो जड़ें काट देने से पौधा मर भी सकता है, इसलिए उसको प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मिलता रहेगा, शेडी एरिया मिलता रहेगा, तो पौधे की रूटिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। पौधों को काटना हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन पौधे की अच्छी लुक के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और पौधे को मल्टीप्लाई करने का सही तरीका भी यही होता है। अब ये हमारे पास 2 ब्रांचेज़ हैं, लेफ़्ट और राइट पर। इनमें से हमने चूज़ करना है कि हम कौन सी ब्रांच रखेंगे। एक को तो काटना पड़ेगा। तो मेरी नज़र में इस वाली ब्रांच को हम काट देंगे और ये वाली रहने देंगे, क्योंकि ये एक ट्री की सूरत ले रहा है। ये ऊपर वाली साइड पर चढ़ रहा है। लीजिए जनाब, अब इसकी ऊपर से भी थोड़ी सी हमें प्रूनिंग करना पड़ेगी। ये रहा जी हमारा एक छोटा सा हार्ड प्रून किया हुआ बॉन्साई। इसको अभी हम बॉन्साई तो नहीं कहेंगे, लेकिन बॉन्साई के लिए इसको ट्रेन कर रहे हैं। अब हमने इसको ऊपर से काट दिया है। अब साइड ब्रांचेस और भी निकलेंगी और जितनी भी पावर फ़िलहाल के लिए इसकी रूट्स के अंदर स्टोर है, वो सारी की सारी यहाँ पर भी इसके ट्रंक के ऊपर ज़्यादा फोकस इसका होगा इसको मोटा करने में। ये और भी फूल जाएगी। हो सकता है यहाँ से एरिया रूट्स निकलें, वो भी मिट्टी के अंदर चली जाएँ, तो देखने पर ये और भी ओल्ड लुक हमें दे सकता है। जैसे जैसे ये कटिंग एरिया यहाँ से ड्राई हो जाएगा तो ये और भी देखने पर खूबसूरत लगेगा। ऐसे ही लगेगा जैसे हम एक ओल्ड दरख्त को देख रहे हैं। इसको मैं निकाल कर सेंटर में नहीं लगाना चाहता, इसी तरह कोने में ही ये लगा रहेगा। और मैंने इसी मकसद के लिए इसको लगाया था कि ये कोने में लगा रहे। और जैसे ही इसका ट्रंक बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो यहाँ पर हम पत्थर या घास उगा सकते हैं। तो ये देखने पर ऐसा ही लगेगा जिस तरह एक बड़ा सा मैदान हो और उसके अंदर एक पुराना सा दरख्त लगा हो। पौधों की प्रूनिंग करने से आप कभी भी डरा मत करें। ये पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिन्होंने अपने पौधे को मल्टीप्लाई करना हो और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाना हो। तो ये बुशी बनाने की टेक्निक सबसे अच्छी है। ये फिग लगी हुई है, इसको भी मैं अभी रिमूव कर दूंगा। ये सिर्फ अब एक टहनी बच गई है।
अब इसको इसके हाथ पर हम छोड़ देंगे और लगा रहेगा ये जब तक कि इसकी नई ग्रोथ शुरू होती है। फिर से ये बुशी बनेगा, उसके बाद दोबारा से हम इसको काटेंगे। इसकी रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूट्स इतनी ज़्यादा इसकी डेवलप नहीं है। जब रूट बाउंडिंग होती है तो सरफेस के ऊपर जो मिट्टी है वो भी, उसके ऊपर भी रूट्स आ जाती हैं। इसका मतलब कि वो रूट बाउंडिंग हो रही है, देन हम इसकी रूट प्रूनिंग करते हैं। लेकिन फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने पौधों को हार्ड प्रून करिए और जो कलमें आपके पास बच जाती हैं, कटिंग आप करते हैं, इसको फेंकिए मत। इससे भी और भी पौधे बनाएं, इसको एज आ कलमें लगा सकते हैं। ग्रीन आइसलैंड फाइकस की ज़्यादा लंबी कलम नहीं लगाई जाती, 3 से 4 इंच की मैक्सिमम कटिंग काटिए और उसको लगा दीजिए। मैंने भी काफ़ी सारी कलमें पहले लगाई हुई हैं, लेकिन वो गोल पत्तों वाला आइसलैंड फाइकस नहीं है। ये देख सकते हैं, अब इनकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। ये नए नए आप पत्ते देख सकते हैं, ऊपर से इसकी शूटिंग शुरू हो रही है। पुराने पत्ते जितने भी होते हैं पहले वो पीले होते हैं, देन वो खुश्क होते हैं, देन वो झड़ जाते हैं। तो झड़ने दें, कुछ भी आपने करना नहीं है, सिर्फ कलम को लगा दीजिए, उसके हाथ पर छोड़ दें, सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाला हूँ। जो कटिंग्स मैंने काटी हैं फाइकस की, उनको मैं उगाने भी वाला हूँ। ये बोनसाई तो आपको याद होगा जब हमने इसको रूट प्रूनिंग की थी और इसको इस गमले के अंदर, जब मैंने ये गमला बनाया था इसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट किया था। अब इसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। जो पुराने पत्ते थे वो पीले होते हैं और उसके बाद में ड्राई होकर गिर जाते हैं, लेकिन नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं, नई ग्रोथ चल रही है। बहुत जल्द ये पौधा और भी बुशी बन जाएगा। देन हम इसको भी इसी तरह हार्ड प्रून कर देंगे जिस तरह के इसको किया है। इसको हार्ड प्रून करने से फ़ायदा ये होता है कि ये वाला जो ट्रंक आप देख सकते हैं ये और भी मोटा हो जाएगा, देन ये एक पेड़ ही दिखेगा हमें। अब ये इतनी सारी कलमें हमारे पास आ गई हैं, बहुत सारे पौधे हमसे और भी कटिंग के थ्रू बनेंगे। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जब इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी कटिंग्स की तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इसको तकरीबन 2 से ढाई महीने या फिर 3 महीने भी लग सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।